स्कंध में 15 अध्याय का निरूपण है। 15 अध्याय के अंतर्गत प्रथम 5 अध्याय में असत वासना का निरूपण किया गया है। मध्य के 5 अध्याय में सद्वासना का निरूपण किया, तो अंतिम 5 अध्यायों में मिश्र वासना का निरूपण किया। असद वासना के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु का प्रधान चरित्र निरूपण किया, जिसमें बदले की भावना, हिंसात्मक वृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यपु राजन् नरे अमजरा आत्मानम् आत्मानम् आत्मानमव प्रतिद्वन्द्व एकराजम् ग्रहित्सत। भाई के मृत्यु के उपरांत, हिरण्याक्ष की मृत्यु के उपरांत हिरण्यकश्यपु ने भाई बंधु को समझा करके विष्णु विरोध की भावना, शत्रु भावना लेकर के मंदराचल की घाटी में जाकर के 100 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया। अपने कमंडल से जल लेकर के उस हिरण्यकश्यपु के ऊपर भगवान ब्रह्मा ने छिड़का, जिससे हिरण्यकश्यपु संतुष्ट हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, सारी बाधाएं समाप्त हो गई, मानो अभी अभी घर से आ रहा है। आश्चर्यचकित हो गया कि जिस परमात्मा की ऊपर उपासना की थी वो यही परमात्मा है। इत्युक्त्वा विभवो देवो भक्षितांगं पिपीलिकैः अकमण्डलुजलेन क्षद्दिव्येनामोघराधसा अमोघं सफलम राजसा प्रभावो यस्मात् सः। बढ़िया जल का छिड़काव किया। हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, ब्रह्मा ने कहा कि हम पुत्र आपके पास आए हैं, आपकी तपस्या से संतुष्ट होकर के आए हैं, मेरे से वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो हे स्वामी, आप मुझको अमरत्व का वरदान प्रदान करें। सिद्धांत मरने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है। ब्रह्मा के द्वारा यह जान करके हिरण्यकश्यपु ने मृत्यु के दरवाजे अपनी बुद्धि से बंद करता हुआ ये वरदान मांगा
कि आपके बनाए हुए किसी पशु पक्षी नर से मेरी मृत्यु न हो, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न भूमि में, न पशु से, न मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, ब्रह्मा जी सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः, समस्त लोकपालों की शक्ति मुझे प्राप्त हो और मैं सब पर शासन करूं। वरदान दे दिया भगवान ब्रह्मा ने, और वरदान को लेकर के आए तो आतंक की साया व्याप्त हो गई, सर्वत्र आतंक हो गया, सर्वत्र विरोध करने लगा। कहीं भगवान की कथा नहीं, कहीं यज्ञ आराध नहीं, यही बात हो गया। अब क्या बात हो, इंद्रियों का दास बन गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सभी देवता असंतुष्ट होकर के, भयक्रांत होकर के भगवान नारायण के पास गए। प्रभु अब तो बहुत दुर्दशा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो मां भैष्ट, चिंता मत करो। जब ये अपने पुत्र से विरोध करेगा तब मैं इसका वध करूंगा। प्रहलादाय यदा दुर्येत हनिष्येपि वरोधितम्, जब मैं इसका बलपूर्वक वध करूंगा। भगवान ने शांत किया सब। अब सब देवता अपने अपने स्थान पर गए। अब जहां तो इसका सर्वनाश मना रहे थे, अब कहते हैं कि इसको पुत्र हो जाता तो अच्छी बात है इसको पुत्र हो जाता तो अच्छी बात है। और महाराज उस समय आया कि प्रहलाद का जन्म होगा। प्रहलादो भून् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः, महान गुणों से युक्त भगवान नारायण के परम भक्त, परम साधक असुर शिरोमणि प्रहलाद, भगवान भक्त प्रवर श्रीमान प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्तों, प्रहलाद के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने हृदय में, अपनी गोदी में बिठा करके पूछा, मुख का चुम्बन किया, चुम्बन करके सहलाया और पूछा, बेटा बताओ तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। पुत्र ने कहा, पुत्र ने कहा पिताजी यदि पुत्र हो जाए तो पिता को जंगल की ओर चला जाना चाहिए। वनंगतो यद्ध्रिमाश्रयेतो, यदि पुत्र हो जाए तो आत्मकल्याणार्थ जंगल की ओर जाना चाहिए। श्रुत्वा पुत्र विरोह दैत्या परपक्ष समाहिताः, ये सोचा कि मेरे पुत्र को किसी ने बरगला दिया है। और जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते परिबुद्धि, बड़ी तेजी से हंसा और उस बालक बुद्धि को देख करके हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी ने बरगला दिया है, कुछ कह दिया है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बना करके रहते हैं। बालक की भली भांत देख रेख की जाए और इनकी रक्षा की जाए। यदि इस बालक की रक्षा नहीं की जाएगी तो यह बालक बर्बाद हो जाएगा। और यदि रक्षा नहीं की गई तो परपक्षी ब्राह्मण जो विष्णु धर्मावलंबी है, विष्णु पक्षधारी है, वो हमारे बालक की बुद्धि को बहका देंगे। ठीक है, देख रेख और अच्छी तरह से हो गई। पाठशाला जाने लगे, कुछ दिन व्यतीत हो गया। मां ने श्रृंगार किया और भेज दिया, जाओ पिता के पास। पिता के पास आए तो पिताजी ने पूछा, बेटा आज तक आपने क्या पढ़ा है। पुत्र ने कहा, पिताजी हमने 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी है। कौन सी भक्ति है? कहा भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। भगवान का अर्चन है, वंदन है, दास्य भाव है, शक्य भाव है, आत्मनिवेदन है। ये भगवान में 9 प्रकार की भक्ति है।
इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेन्नवलक्षणा अप्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु नाराज हो गया। गुरुपुत्रों को बुलाया, बताओ तुमने कौन सी शिक्षा दी है? गुरुपुत्र कांपते हुए आए, कहा महाराज मैंने कोई शिक्षा दी नहीं दी है, ये मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है, इसकी तो बुद्धि स्वकीय है महाराज, नैसर्गिक बुद्धि है जो स्वतः बोलता है। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद से पूछा बताओ आपको किसने बताया? प्रहलाद ने कहा मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मितो विपत्तेत गृहप्रतानाम् अकान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। क्या करूं, मेरी बुद्धि हमेशा कृष्ण में लगी रहती है और उसी के अनुरूप मेरी बुद्धि चिंतन करती है, और जो चिंतन में आता है वही बत देती है, वही हम कह देते हैं। सारे उपाय किया, प्रहलाद के साथ बहुत कुछ उपाय किया मारने के लिए। जल में डुबाया गया तो पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, सांपों से डसाया गया, बहुत बहुत सारे उपाय किए गए, सब निष्फल हो गए। ये सारे अब असफल प्रयास से युक्त हिरण्यकश्यपु ने अब ज्यादा भयभीत हो गया। अब क्या करें? अब ये ज्यादा भयभीत हो गया। एक दिन असुर बालकों को श्रीमान प्रहलाद जी उपदेश कर रहे थे, उसी समय शंडामर्क आए, शुक्राचार्य के पुत्र आए, और शुक्राचार्य के पुत्र आए। महाराज जी ज्यों ही देखा बड़ी तेजी से डाका मारने के लिए चले, और ज्यों मार भी दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। और ज्यों ही डंडा छुआया महाराज, प्रहलाद के वह शांत परमाणु, प्रहलाद के जीवन काल के भजन काल के वह भक्तिमय परमाणु का संपर्क जब गुरुपुत्रों से हुआ तो प्रहलाद की भांति गुरुपुत्र भी भगवान के कीर्तन में संलग्न। जब हिरण्यकश्यपु आया तो दूर से देखा, अरे तो सब कीर्तन कर रहे हैं, बच्चे भी गुरुपुत्र भी। वो बड़ी तेजी से डांटा, जब बड़ी तेजी से डांटा सब शांत हो गए। गुरुपुत्र कहने लगे महाराज प्रहलाद में कोई जादू है, जैसे मैं डंडा मारता हूँ शरीर में डंडा स्पर्श करता है, महाराज मेरे मुख से अनायास ही नारायण की धुन निकलने लगती है। जबरदस्ती हाथ पकड़ा लेकर के चले गए, कहा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? जो श्रुतमे तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञान संयुतम् धर्मं भागवतम शुद्धम नारदात् देवदर्शनात्। भगवान नारद के दर्शन मात्र से, कृपा मात्र से जिनको भागवत धर्म का परिज्ञान हो गया है, ज्ञान विज्ञान में धर्म का, भागवत धर्म का परिपूर्ण रूप से परिज्ञान हो चुका है, जो स्वयं भागवत धर्म स्वरूप है, ऐसी प्रहलाद को पकड़ करके ले गया, पूछ रहा है बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? ऐसे नारद भगवान के द्वारा शिक्षित कृपा पात्र, नारद भगवान की कृपा पात्र श्रीमान प्रहलाद जी, जो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आश्रम भाव मन मुच्चे यया दुष्यत तथोक्षरः। हे असुर बालकों, भगवान की प्रसन्नता चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो भगवान के द्वारा, नारायण के द्वारा बनाई हुई संसार में, सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य हैं, प्राणी हैं, चेतन हैं, सबके प्रति प्रेम का बर्ताव करो, आश्रय भाव छोड़ करके सबसे प्रेम करो, ये शिक्षा दे रहे थे। ऐसे देने वाले शिक्षा का हाथ पकड़ करके हिरण्यकश्यप ले जाते, पूछते बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ? तुम्हारा भगवान कहाँ? आज प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है, कहाँ नहीं है मेरा भगवान?
मेरा भगवान सबका, मेरे में आप में भी है। विरोध करने का सामर्थ्य तो मेरे भगवान का आप में है, और सहनशीलता का सामर्थ्य भगवान ने मुझको प्रदान किया है। आप मुझे मारते हुए मेरी मृत्यु नहीं होती है पिताजी, वो रक्षा हमारी करता है। आपने मुझको पहाड़ से गिराया और मुझको समुद्र में डुबोया, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई, रक्षा वही करता है। न केवलम में भवतश्चराजन् सवै बलम बलिनाम चापरेषाम् परे वरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। मेरा भगवान सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः पाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? खंभे में दिखाई पड़ना चाहिए। प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे स्वामी मेरे पिता को आप दर्शन दे दो, मेरे पिता को दर्शन दो। ये सुन करके वो तुरंत क्रोधित हिरण्यकशिपु ने जो ही खंभे में प्रहार किया, और वो खंभा महाराज बड़ी तेजी से आवाज हुई और उस खंभे के मध्य से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, जय। महात्माओं ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया है, बहुत सुंदर स्तुति किया है, और अंत में बहुत बढ़िया बढ़िया भाव है। मंजुभाषिणी छंद है महाराज जी, प्रहर्षिणी छंद है, मालिनी छंद है, प्रमाणिका छंद है, अनेकों छंदों में देवताओं ने स्तवन किया है। लक्ष्मी जब स्तवन करने में अपने आप को समर्थ पाई तो भगवान ब्रह्मा के आदेश से प्रहलाद जी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, और प्रणिपात करते हुए श्रीमान प्रहलाद को जब नरसिंह भगवान ने देखा और देख करके भाव विभोर हो करके उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, मुख का चुंबन किया, सहलाया, और प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे ठाकुर, माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुरुषः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारं संसार चक्रमज कोटि तरे त्वदन्यः। हे परम पिता परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण, आपकी आज्ञा से ही काल के द्वारा गुणों में क्षोभ प्राप्त होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है, और यह लिंग शरीर बलवान कर्ममय और अनेक नाम और रूपों में आसक्त छंदोमय है। ऐसे जिस काल स्वरूप परम पुराण पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान की कृपा से गुरुओं में क्षोभ को प्राप्त करती हुई माया आपकी इच्छा से अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्य को संपन्न करती है, और वही माया संसार का निर्माण करती हुई संसार को अपने माया जाल में डाल देती है, लेकिन उस माया का बंधन आपके भक्तों पर नहीं पड़ता है। ऐसे मायाधीश भगवान को, जो भक्तों के बंधन को काटने वाले हैं, माया के बंधन से मुक्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान नरसिंह के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रहलाद ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के उपरांत भगवान ने हृदय से लगाया है, बेटा तुम मेरे से वरदान मांग लो, कुछ ले लो।
हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। और प्रहलाद महाराज को भगवान ने जब वरदान देने की बात कही तो प्रहलाद ने यही शब्द कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा अधम पिता आपको बहुत गाली दी है। आपने अभी अभी जन्म लेकर के प्राकट्य होकर जिस पिता का वध किया है, जिस मेरे पिता का वध किया है, हे स्वामी, उसने आपको बहुत गाली दी है। आप मेरे पिता को क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, आपका पिता तो पवित्र हो गया, आप जैसे पुत्र पाकर के, फिर भी मेरे से कोई वरदान मांग लो। तब प्रहलाद ने कहा, मांगने वाला तो महाराज बनिया हो जाता है, लेन देन करने वाला अच्छा नहीं है। इसलिए हे महाराज, हम तो आपसे केवल यही चाहते हैं, हमारे हृदय में यदि कोई कामना हो, कामना का अंकुर भी हो, तो कामनाएं समाप्त हो जाए, यही मुझको आप वरदान दें। शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन, सभी देवता प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ, त्रिपुर दहन की सुंदर कथा हुई। और शुभदेव भगवान कहते हैं, ये तत कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतमिदं नरः त्वांच वांच स्मरन् काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते। हमारे आज के इस कीर्तन को, कथा को जो श्रवण करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त होगा। यह प्रहलाद की कथा का फलश्रुति है। फिर वर्णाश्रमादि की व्यवस्था के साथ साथ कथा मनमंत्र का स्पर्श कर रही है। अब यहीं पर विश्राम करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री श्याम। आइए प्रेम से सभी आरती भी करेंगे। थोड़ा सा एक भजन, छोटा सा कीर्तन सभी सुनेंगे, सभी बोलेंगे प्रेम से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। सभी लोग हाथों से तालियां उठाते हुए प्रेम से तालियों के साथ
आरती। मुरारी की आरती सुंदर आरती गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला सजाए मोरी मधुर माला श्रवण में कुंडल धल माला आनंद चंद्र मोहन बिज चंद्र राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गगन संबंध कार्तिकाले राधिका चमक रही आले लगन में काढ़े बनवाले कमर सिंहन कस्तूरी तिलक चंद्र सिंहन ललित जब श्यामा प्यारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी शीश पर मोर मुकुट दुल से शीश पर मोर मुकुट दुल से देवता दर्शन को कर से देवता दर्शन को कर से गगन सो सुमन राशि बर से गगन सो सुमन राशि बर से गजे मुरचंद मधुर मिलन वालिनी संग अतुल रति जो कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी
की, निज निज माता पिता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आप सभी का यह पांडे परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सभी लोग बैठ जाए।